नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी जहाँ हम हैं ये है कनेथू बुजुर्ग का ग्राम सभा, जो थाना सोनाहा में पड़ता है और तहसील भानपुर में। एक विवादित स्थल था, जैसा हम कह सकते हैं, दो लोगों के बीच में, जो कनेथू के ही आमने सामने रहने वाले थे। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। मैं वो आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उस चैनल पे जाके। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये विवादित कितने दिनों का था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो शिकायत करते थे उनसे भी बात करेंगे, और जो ये आके गिराए हैं, जिसको बता रहे हैं कि जिसके आर्डर से गिरा या किस तरीके से इसकी पूरी कार्रवाई हुई है, पूरी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। घर वाले हैं यहाँ पे, कोई बोलेंगे? भैया आप बोलेंगे? आइए बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम विजय शंकर मिश्रा है। आ जाइए थोड़ा सा इधर। जी बताएं। 1977 में नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय शंकर मिश्रा है जी। 1977 में ये लोग आकर के मेरे दरवाजे पर ज़बरदस्ती जो है 1977 की बात है। 1977 की बात है। जी। ज़बरदस्ती ये लोग ईंटा ला के गिरवाने लगे। और ये तब तो आपकी उम्र भी बहुत छोटी रही होगी। मैं उस समय बहुत छोटा था, बस खाली 4-5 साल के 3-4 साल का था। देखता था, होश आता है जी जी। कि यहाँ ईंटा आके गिरने लगा। पिताजी लोग बंटवारा किए थे उसमें। वो जान रहे हैं कि बड़े भैया का है, बड़े भैया जान रहे हैं छोटे भैया का है। और ये लोग अच्छा नहीं, एक समूह बना करके और लाठी चारों ओर से लेकर के खड़ा होकर के न्यू गुनवाने लगे। तो हमारे पिताजी गए सोनाहा थाने पर। वहाँ से 2-4 पुलिस आए, फिर ये लोग उनको वापस कर दिए। फिर दोबारा फिर पिताजी, तीनों पिताजी फिर एक गए कलेक्ट्रेट में, वहाँ एप्लीकेशन दिए। फिर वहाँ से अमीन दूसरे दिन आया। फिर 2-3 दिन तक इंतज़ार किया। जब कलेक्ट्रेट से भी कुछ नहीं हुआ तो तब तक ये लोग युद्धस्तर पर 4-5 मिस्त्री और 10-15 लेबर लगा करके इसको दीवार खड़ा कर लिए। कितने दिन में इसको तैयार कर दिया? ये ज़्यादा 8-10 दिन में। जब तक 10 दिन? जी, जब तक वहाँ से कोर्ट से अमीन आया यहाँ पे देखने के लिए, पैमाइश करने के लिए दीवानी से, तब तक ये लोग जो है उसको दीवार पूरा तैयार कर लिए। और रात में कोर्ट में अमीन के वो जमा करने से पहले ये गैस जला करके 8-10 और पूरा छत लगवा लिया रात में। अच्छा। और उसके बाद में फिर ये 77 की बात है? सन 1977 की बात है। तब से हम लोग, हमारे बाबा ने जो है बाबा श्री राम साहब मिश्रा के नाम से मुकदमा हुआ था। और तब से मुकदमा बाबा जी पहले जाते थे, देखते थे। फिर बड़े पिताजी श्री राम सूद मिश्रा देखते रहे। और कई बार ये लोग जो है जानलेवा हमला भी किए हमारे परिवार पर। सन 2009 में हमारे परिवार पे जानलेवा हमला आकर के मेरे घर में घुस करके ये लोग मारे। घर में आके मारे। मेरे माता जी का थाई एकदम फ्रैक्चर हो गया है, अपंग हो गई हैं। वो आकर लेके चल रही हैं, हाथ में रोती हैं बेटा। लेकिन चूँकि हम लोग शिक्षित हैं, इस नाते जो है कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। वो अभी तक इंतज़ार करते रहे आज 46-47 साल से कि कभी ना कभी भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इस नाते जैसा कि घर वालों का आरोप है। और उसके बाद जब राड पड़ा हुआ किसी तरह से, वो माता जी आन बेड हो गई हैं। पिताजी मानसिक रोगी हो गए इसी के कारण। और जो है हम पूरे परिवार एकदम समझिए अर्धविक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इसका टेंशन कि मैं घर से दरवाजे से बाहर पैर रखता हूँ तो बस वही सी विवादित ज़मीन में मैं अपने दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगा सकता हूँ। वो ज़बरदस्ती आकर के मेरे दरवाजे पर कि मेरा पिछवाड़ा है, मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो शाम को जो है वो पत्नी मुनि प्रसाद की पत्नी कमला देवी, और सुबह मुनि प्रसाद लट में झाड़ू बांध करके आती है, रोज झाड़ू लगाती है। लेकिन हम लोग सर नीचे कर करके देख करके चले जाते हैं कि एक दिन भगवान न्याय देगा। मैं भगवान को बहुत, जहाँ जहाँ कोर्ट में आर्डर हुआ, जहाँ जहाँ कोर्ट में ये हुआ, इनका ये था खाली भगते जाओ, जिसको लिंगारान करते रहो, इलेक्शन लगाते रहे। कभी वकील बीमार है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी कुछ है। इस तरह से पूरे फाइल सबसे मोटी हो गई है कोर्ट में। और उसके बाद में सन 1986 में हमको न्याय मिला। ईश्वर ने हमारी बात, आत्मा की पुकार में आपको न्याय मिल गया? जी, 1986 में आर्डर हो गया कि इस मकान एक तरह से ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर इसको जो है अवैध कब्जा किया गया है। ध्वस्त करके कब्जा दखलबाजी को दे दिया जाए, और प्रतिवादी और कोई पेड़ दरख्तान ना काटें, और प्रतिवादी को सख्त हिदायत दिया जाए कि भविष्य में इस ज़मीन से कोई वास्ता सरोकार ना रखें। 86 की बात है? सन 1986 की बात है। फिर ये इन्होंने 87 में दूसरा अपील किया अपर कोर्ट में। अपर कोर्ट में फिर चलता रहा होते हवाते सन 2019 में फिर उसमें जो है इनकी अपील खारिज हुई।
कोर्ट ने फिर कंसीडर किया कि ये जो है वादी का है, सब कुछ वादी का है। इन्होंने क्या इसका नंबर वही है क्या? इस जगह का नंबर भी है क्या? ये नंबर तो सन 1907 में गांव बंटवारा हुआ है। 1907 से पहले जब बंटवारा हुआ जहाँ जिसका घर था वो दीही जमीन है ये। तो वहाँ लोग पूर्वज लोग आज के 100-150 साल पहले अपना जो जिसके आमद पर था वो वहाँ कुछ यहाँ से हमारे पट्टीदारी से उनको मिला और कुछ उस पट्टीदारी का इधर था, तो यहाँ समझौता हुआ था। लेकिन अब जो है ये इसको अपना का करके, जबकि इनका घर गांव के एकदम पूरब और उत्तर तरफ है, इनके और जो भाई हैं गांव के पूरब और पश्चिम तरफ मकान बनाए हुए हैं, और मेरा गांव एकदम गांव के पश्चिम तरफ है। लेकिन वहां से आकर के मेरा पूरा जो है तीनों लोगों का द्वारा एकदम कवर कर लिए थे। सामने मतलब पहले इधर ट्रैक्टर टाली जाने का भी वो था, लेकिन अब केवल रिक्शा नहीं क्रॉस करता था, साइकिल की उसी तरह निकल सकती थी। और ये लोग कब्जा कर लिए थे और चारों तरफ जो ज़मीन खाली भी था, बचा भी जो मकान के अलावा, उसको बांस का मोटा बांस काटा वाला लगा करके कटघरा मार दिए थे। इतनी दबंगई इन लोगों ने किया। हाँ, और जो और ज़मीनें हैं, रास्ता हम लोगों को जो आने जाने का था उस समय हम देखते थे बच्चा जैसा, और जो है रोते थे, और सब लोग पूरा परिवार रोता भी लगता था। और ये लोग बाहर के कांटे से चारों तरफ से एकदम पूरा बैरिकेटिंग कर दिए थे कि साले किधर से निकलोगे, किसी तरफ निकलोगे नहीं, इसी में सड़कें मर जाओगे। लेकिन कि हम लोग धैर्य से काम किए, और तब से आज तक धैर्य का ही जो है प्रतिफल है कि ईश्वर हमें हमारे परिवार की आत्मा की पुकार सुनी, और आज ईश्वर ने हमें न्याय दिया। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर 2019 में फिर उनका खारिज हुआ, फिर वो हुआ। फिर उसके बाद में फिर हम एग्जीक्यूशन फाइल किए थे कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए, कोर्ट के पास आदेश का पालन। फिर इसमें आर्डर हुआ कि जो है ADJ 6 के यहाँ से कि उसको जो है ध्वस्त करा करके और जो है कब्जा दखलबाजी को दे दिया जाए, और भविष्य में वो ये आर्डर कब हुआ था? ये हुआ था 27, शायद डेट याद आ रहा, भूल रहा, 27 अगस्त को। अगस्त में? 27 जी, 25 अगस्त 2023 में हुआ था। तो 25 अगस्त 2023 को आर्डर हुआ कि मेन मौके पर जाएं, उसको खाली करवा करके जैसा हो आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करें। अमीन साहब आए, कहे कि उसको खाली कर दो, लेकिन वो लोग, उन लोगों की दबंगई आज चल रही है 50 साल से, तो वो खाली करने को नहीं तैयार थे। फिर जब अमीन साहब का रिपोर्ट लगाया गया कोर्ट में, तो फिर जो है अगला 20-21 में रिपोर्ट लगाया गया। फिर 25 जो है अगस्त में, 27 अगस्त में, ना 27 अगस्त में फिर जो है ये आर्डर हुआ कि SHO सोनहा, SP बस्ती और अमीन को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर जा करके विवादित जमीन को खाली करा के कब्जा दखलबाजी को दे दें। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये जमीन पे और भी मुकदमा है क्या अभी भी? अरे फंसाने के लिए तो हम तमाम मुकदमा करते हैं, लेकिन अब यह है कि अब जो तो ये मुकदमा, जैसा कि मुझे जो पता चला है, या जो मेरे सूत्र अपना बताते हैं, ये मुकदमा ये घर वाले नहीं कोई और किया है। जी, वो ये ऐसा है कुछ है क्या? इन्हीं के रिलेटिव हैं, इन्हीं के सब। उस व्यक्ति का नाम आपको पता है? वाले हैं, हाँ, वो प्रिंस पांडे करके हैं, फेमस हो, ऐसे प्रशांत पांडे नाम उनका है। ये इनके मुनि प्रसाद के जो दूसरे नंबर का लड़का बबलू है, उसके वाइफ जो है इनकी मौसेरी बहन है। वो बताते हैं कि उनकी वो जमीन है। उसी के, उनको क्या पता किसकी जमीन है। वो उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल होगी, और ये जो है ज़मीन का विवाद आज 45 साल से चल रहा है। पूर्वजों ने आज 100 साल पहले अपना सब लेन देन किया था। अब उनको क्या पता, उनको तो खाली एक फंसाना है कि किसी तरह से ये फंसा रहा है, लिंगाराम चलता रहा है। मतलब आपके दबंगई के बल पर ये लोग अपना कब्जा किए हुए हैं अभी तक। अभी आज जो ये कार्रवाई हुई है, दिखाओ कैमरामैन साहब, अभी यहाँ पहले एक घर हुआ करता था, अभी ये ध्वस्त हो चुका है। अभी फिलहाल आज ही के डेट में हुआ है। पुलिस प्रशासन आपके साथ थी, सारी चीजें आपके समक्ष थी और सारी चीजें आपके हिसाब से हुई। आपको कोई तकलीफ हुई इसमें? न्याय मेरे हिसाब से नहीं, जज के हिसाब से। मेरे कथनानुसार कुछ नहीं हुआ। मेरे कथनानुसार होता तो सन 1977 में ही हो गया होता, 1986 में हो गया होता, 2019 में हो गया होता। लेकिन मेरे कथनानुसार ना को उस समय जो है पुलिस तैयार हुई, ना कोई तैयार हुआ। ये हुआ जब कोर्ट हमको आदेशित करेगी
कि आप जा करके इसको जो है ध्वस्त कराइए, तब इसका हम आपकी बात सुनेंगे। तो कोर्ट से आप संतुष्ट हैं अभी? भगवान के, हाँ, कोर्ट से संतुष्ट हैं, सिस्टम से संतुष्ट हैं? कोर्ट ने न्याय दिया तो वहाँ हमने सर अपना माथा टका कि अभी भी ईश्वर इस कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। जो भी हुआ है न्याय हुआ है हम लोगों के साथ। अभी अब आगे क्या होगा उसको देखा जाएगा। चलिए, जैसा कि आप विजय शंकर जी को सुन रहे थे, ये इसी ग्राम सभा के और इन्हीं के परिवार से ये विवाद था। अभी मैं अमीन साहब से बात करूंगा कि एक्चुअल पूरा मैटर क्या था। वो अगर कुछ जो भी जितना जानते हैं वो बताना चाहें। आप दिखाइए भाई, सबको दिखाइए। आप मौके पे आइए, भाई उसके लिए मैं क्या बताऊँ यार। जो आदेश वो तो आप लोग का। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अमीन साहब का कहीं फोन आया हुआ है तो वो बात कर रहे हैं। जैसे ही वो बात करके अपनी फुर्सत में आते हैं उनसे बात करते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि एक्चुअल पूरा मैटर क्या था और किस वजह से इस तरीके की कार्रवाई की गई है। चलिए ठीक है।